दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा की उस सियासत की गहराई में लेके जाएंगे जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज हम बात करेंगे राव बनाम राव की जंग की। जी हाँ, गुरुग्राम और अहिरवाल की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेयर ऑफिस का उद्घाटन दरअसल पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें 2029 की राजनीति लिखी जा रही है। क्या राव नरबीर सिंह की जमीन खिसक रही है? क्या आरती राव अब अपने पिता की तरह अहिरवाल की राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी खुद अपनी ही बनाई हुई जमीन पर बिखर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि राव इंद्रजीत ने मानेसर में मेयर ऑफिस के उद्घाटन में शामिल होकर आखिर संदेश क्या दिया है। यह वही मेयर हैं डॉक्टर इंद्रजीत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुंदरलाल यादव को हराकर पूरे प्रदेश को चौंका दिया था। यह वही सुंदरलाल यादव थे जिन्हें राव नरबीर सिंह का करीबी माना जाता है। तो सवाल उठता है, क्या राव इंद्रजीत दरअसल ये दिखाना चाहते थे कि अहिरवाल में जीत उन्हीं की छत्र छाया में संभव है? क्या यह कदम बीजेपी हाईकमान को यह जताने के लिए था कि असली जनाधार उन्हीं के पास है? जवाब बिल्कुल साफ है दोस्तों। राव इंद्रजीत लंबे वक्त से पर्दे के पीछे से मेयर का साथ दे रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने खुद आकर उनके दफ्तर का उद्घाटन किया तो ये सीधा संदेश है कि वो कह रहे हैं, मैं खुलकर मैदान में हूं। ये उस सियासी लड़ाई की ओपनिंग है जिसका असर सिर्फ मानेसर तक नहीं बल्कि पूरे हरियाणा तक जाएगा। दोस्तों, मेयर का चुनाव मामूली चुनाव नहीं था। यह चुनाव अहिरवाल के लिए एक तरह का पॉलिटिकल सेमीफाइनल था। सवाल उठता है, मेयर डॉक्टर इंद्रजीत ने आखिर निर्दलीय होकर चुनाव क्यों लड़ा और कैसे जीता? जवाब यह है कि इस चुनाव में असल ताकत राव इंद्रजीत सिंह का नाम और उनका समर्थन था। डॉक्टर इंद्रजीत ने खुद कहा था कि वो राव इंद्रजीत की कार्यकर्ता या समर्थक है और अहिरवाल के लोग राव इंद्रजीत की बात मानते हैं। यानी इस चुनाव का असली संदेश यह था कि भले ही बीजेपी का उम्मीदवार हो, लेकिन अगर राव इंद्रजीत उनके खिलाफ है तो अहिरवाल का वोट उसके खिलाफ ही जाएगा। और ये बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी को भी गया, लोगों को भी गया, और राव इंद्रजीत सिंह ने ये जता दिया कि अहिरवाल में उनका कद कितना बड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। राव नरबीर सिंह भी चुप बैठने वालों में नहीं है। मेयर चुनाव में हार के बाद उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बाजी पलट दी। सवाल यह है, क्या राव नरबीर ने यह जीत अपनी ताकत से हासिल की या फिर यह मजबूरी का कदम था? जवाब यह है, यह जीत एक तरह से डैमेज कंट्रोल था। अगर राव नरबीर यह ना करते तो यह मैसेज जाता कि अब उनकी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को मेयर चुनाव में मिली हार का जवाब दूसरे चुनाव में जीत से दे दिया। दोस्तों, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। मानेसर नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा की राजनीति, हर जगह टकराव दिखता ही है। तो सवाल उठता है, आखिर इस लड़ाई की जड़ क्या कहां है? क्यों अहिरवाल की राजनीति में दो राव एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं? जवाब यह है कि राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह दोनों ही अपने अपने खेमे के नेता हैं, दोनों ही मंत्री हैं। एक केंद्र में राज्य मंत्री हैं और एक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों ही बड़े नाम हैं, लेकिन राजनीति में सुपरमेसी एक की ही होती है। आप सब लोग जानते हैं, सबको पता है। और अहिरवाल जैसे बड़े इलाके में दोनों का एक साथ टिकना संभव लग नहीं रहा है या इसकी संभावनाएं खत्म हो चुकी है।
अब आते हैं इस पूरी कहानी के नए मोड़ पर। आरती राव, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी और प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री। सवाल उठता है, क्या आरती राव दरअसल अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी है? क्या उनके तेवर साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अब लड़ाई पिता से बेटी तक ट्रांसफर हो रही है? जवाब यह है कि आरती राव ने बिल्कुल अपने पिता के स्टाइल में जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर दक्षिण हरियाणा ने सीटें ना दी होती तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बन पाती। ये बयान दरअसल बीजेपी को सीधा संदेश था, आप हमें हल्के में नहीं ले सकते। और ये संदेश कहीं ना कहीं आरती राव पहुंचाने में कामयाब भी हुई है। और अब उन्होंने कहा, मेरे खून में लड़ाई है। तो ये साफ हो गया है कि अहिरवाल में राव परिवार लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, अब आते हैं उन नारों पर। हमारा भावी मुख्यमंत्री कैसा हो, राव इंद्रजीत सिंह जैसा हो। ये नारे लगे मानेसर में दफ्तर के उद्घाटन के वक्त। सवाल उठता है, क्या ये महज जोश था या फिर ये जनता की असली सोच? जवाब यह है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस वक्त सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर अलग अलग राय है। ऐसे में लोग विकल्प तलाश रहे हैं और ये विकल्प उन्हें राव इंद्रजीत में नजर आ रहा है। यानी ये नारे सिर्फ शोर नहीं, ये आने वाले वक्त का ट्रेलर भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी हाईकमान इस लड़ाई को कैसे देख रहा है? अगर हाईकमान ने राव नरबीर सिंह का पक्ष लिया तो राव इंद्रजीत और उनका पूरा खेमा नाराज हो सकता है। अगर हाईकमान ने राव इंद्रजीत का पक्ष लिया तो राव नरबीर जैसे पुराने नेता किनारे हो जाएंगे। यानी ये लड़ाई बीजेपी के लिए डबल एज स्वॉर्ड जैसा है, यानी दो धारी तलवार। किसी एक का पक्ष लेने का मतलब होगा दूसरे की नाराजगी। अब आते हैं एक और नाम पर, अभिमन्यु यादव, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी। सवाल उठता है, क्या उनकी एंट्री दरअसल इस बात का संकेत है कि अब यादव बनाम यादव की राजनीति भी खड़ी हो रही है? जवाब यह है कि अभिमन्यु यादव ने आरती राव पर सीधे आरोप लगाए, लेकिन आरती राव ने जवाब दिया, ओ मिस्टर ओएसडी, खत्म हो गई बात। ये सीधा मैसेज था कि वो किसी भी हमले का डटकर मुकाबला करेंगी। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे बड़ा है, इस राव बनाम राव जंग का 2029 पर क्या असर हो सकता है? जवाब यह है, अगर राव इंद्रजीत और आरती राव अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेते हैं तो अहिरवाल की ज्यादातर सीटें उनके प्रभाव में होंगी और हरियाणा की सत्ता का रास्ता इन्हीं सीटों से होकर गुजरता हुआ लगता है। यानी अगर बीजेपी ने मैनेजमेंट नहीं दिखाया तो ये पूरा इलाका हाथ से निकल सकता है। तो दोस्तों, अब आपके सामने सवाल ये है, क्या राव इंद्रजीत अब वाकई सीएम की दौड़ में है? क्या राव नरबीर की जमीन खिसक रही है? क्या आरती राव अपने पिता की पॉलिटिकल विरासत संभालने के लिए तैयार हो चुकी है? क्या अहिरवाल की जनता अब एक नए नेतृत्व की तलाश में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की यह अंदरूनी जंग उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकती है? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।